लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.2 का पहला और दूसरा सम कंप्लीट। सो आज की वीडियो में हम करेंगे इसका थर्ड सम। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त जो खाने दे रखे हैं उसके पदों को ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें समांतर श्रेणियाँ दे रखी है। सबसे पहली बात क्या है, इसके पांचों पार्ट में की है और हमें इसका पहला पद दे रखा है, तीसरा दे रखा है और हमें इसमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और साथ के साथ मैं आपको समझाती जाऊंगी। सो देखिए हमें इसमें क्या दे रखा है। हमें पता है पहला पद क्या होता है, A1 होता है और हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद हमें दे रखा है A3 बराबर में 26। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें यहाँ से निकालना है A2 की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें निकालना क्या है, A2 हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे कि A3 हमें दे रखा है ना, कितना दे रखा है। A3 का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था कि अगर हमें A1 दे रखा है, A2 कैसे निकालते थे और A3 कैसे निकालते थे। तो उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है A1 पहली टर्म एज इट इज़ प्लस 3 में से 1 कम कर देंगे, 3 में से 1 कम करेंगे 2 और साथ में आएगा D। ये हमने फॉर्मूला किया था 5.1 में, याद है। तो देखिए अब इसमें हम यहाँ से D निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, हम यहाँ से D निकाल लेंगे। हमें A3 भी दे रखा है और A1 भी दे रखा है। हम यहाँ से D निकाल लेंगे और हमें पता है A2 क्या होता है, A1 प्लस D होता है A2। ठीक है, पहले हम D निकालते हैं फिर आगे करेंगे। ठीक है, सो देखिए A3 हमें कितना दे रखा है जी, 26। ठीक है, और A1 का मान क्या है, 2 प्लस 2 इंटू में D एज इट इज़। ठीक है, ये 2 यहाँ पर प्लस में है, इसको उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 26 माइनस में 2 बराबर ये एज इट इज़। ठीक है, 26 में से 2 जाएंगे 24 बराबर 2D। अब यहाँ से हम इसको D का मान निकालेंगे, D बराबर आ जाएगा 24 और ये 2 यहाँ पर क्या है, गुना में है तो इसके बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से D का मान आ चुका है 12, ये 2 पे कट जाएगा ना, तो D का मान हमारे पास आ चुका है 12। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला, जैसे हमने यहाँ पर A3 निकाला है ना, वैसे ही तो A2 क्या होगा, A2 होगा A1 प्लस D। अब यहाँ पर सिर्फ D क्यों लिखा, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा ना। 1 को चाहे लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 की गुना आप किसी भी संख्या से करेंगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, सो A2 का मान क्या आ जाएगा, A1 क्या है हमारे पास, A1 है हमारे पास 2 प्लस D की वैल्यू आ चुकी है 12, तो ये हमारे पास आ चुका है 14। तो A2 हमारे पास क्या आ चुका है, 14। जो हमारे पास ये पहला खाना खाली दे रखा था ना, इसमें आएगा 12 आएगा इसमें। ठीक है, सो चलिए हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें ये जो AP दे रखी है ना, समांतर श्रेणी का मतलब AP होता है। ठीक है, सो उसमें हमें पहला पद निकालना है, दूसरा दे रखा है, तीसरा पद निकालना है और चौथा पद दे रखा है। अब हमें A2 दे रखा है और A4 दे रखा है, तो A2 बराबर हमें कितना दे रखा है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D, ये लिख सकते हैं ना, A1 प्लस D। अभी मैंने आपको करवाया है ऊपर। सो A2 कितना दे रखा है हमें, 13 प्लस बराबर A1 तो हमें दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। 13 बराबर A1 प्लस D तो हमें दे रखे, इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, सो पहले हमने इसका यूज़ कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, अब हम इसका करेंगे। ठीक है, तो अब हम
नीचे लिखेंगे A4 कितना है जी, A4 होता है A1 प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 D, यही होता है A4। तो इसमें A4 कितना दे रखा है 3, ठीक है, 3 बराबर A1 प्लस 3D यहाँ पर एज इट इज़, ठीक है। ये आ गया है हमारे पास समीकरण 2। तो मैं आपको यहीं पे करके दिखा रही हूँ। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर क्या आएगा जी, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3 में से माइनस जाएगा 13 बराबर A1 प्लस 3D। हम देखिए माइनस करना है हमें A1 प्लस T, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी, ठीक है। तो माइनस का ही A1 आएगा और माइनस का ही D आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 10 बराबर A1 प्लस का है, माइनस का कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा 3D और यहाँ पर 1D है तो यहाँ पर 2D आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम D निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 और ये 2 उधर भाग में चला जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। तो D का मान आ चुका है हमारे पास माइनस का 5। अब आपको क्या करना है, अब हमें निकालना है A1 और A3। तो A1 क्या होता है, A1 कैसे निकालेंगे, अब आप लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे आप 2 में रखिए चाहे आप 1 में रखिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो हम D का मान इसमें रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 बराबर A1 प्लस, यहाँ पर प्लस का D है पर D का मान कितना है, माइनस का 5, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। अब ये माइनस का 5 उधर चला जाएगा तो A1 का मान कितना आ जाएगा, 13 प्लस 5 बराबर 18। सो A1 का मान आ चुका है हमारे पास 18, ठीक है। अब हमें निकालना है A3। एक चीज़ हमारे पास आ गई है, दूसरा हमें निकालना है A3। तो A3 क्या होता है, A1 प्लस 2D, क्या होता है 2D, 3 में से 1 जाएगा 2D, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, A1 कितना है 18 अभी निकाला है हमने, प्लस D कितना है माइनस का 5 और यहाँ पर है 2, तो ये आएगा 2 इंटू में माइनस का 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा बराबर 18 एज इट इज़ और ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा 8। तो हमारे पास A1 का मान कितना आ चुका है, A1 आ चुका है हमारे पास 18 और A3 आ चुका है हमारे पास प्लस का 8। दोबारा देखिए, हमें ये एक AP दे रखी है, ठीक है, जिसमें हमें इसका पहला पद निकालना है, दूसरा दे रखा है और हमें इसका तीसरा पद निकालना है, ठीक है। हमने A2 लिख लिया, जो जो दे रखा है हमने वो लिख लिया। अब इन दोनों से हम 2 समीकरण बनाएंगे, ठीक है। A2 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस T, A1 का मान रख A2 का मान रखा, A1 और D एज इट इज़ रखे, समीकरण 1। फिर हमें A4 दे रखा था तो A4 का मान रखा और यहाँ से हमारे पास 2 समीकरण आ गए। अब हमने समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दिया, 3 में से 13 को माइनस किया तो माइनस का 10 आ गया, ठीक है। अब इसमें से ये चीज़ माइनस करेंगे, यानी कि ये एक A1 प्लस का है एक माइनस का है तो ये कैंसल आउट हो गए। यहाँ पर प्लस का 3D है, यहाँ पर माइनस का 1D है, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बार D आ जाएगा तो 2D आ गया। अब यहाँ पर D हमने निकालना है, इसको हमने उलट पलट किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये माइनस का 10 यहाँ पर 2 गुना में है, नीचे यहाँ पर भाग में चला जाएगा तो माइनस का 10/2 आ गया। तो इसको कैंसिल करेंगे तो D का मान आ चुका है माइनस का 5, ठीक है।
अब हमें क्योंकि A1 भी चाहिए और A3 भी चाहिए, तो हम यहाँ से A1 निकाल लेंगे। तो D का मान हमने रख दिया समीकरण 1 में रखने पर, तो 13 बराबर A1 प्लस टी, तो यहाँ से A1 आ गया है 18। A3 हमें पता है A1 प्लस 2D होता है, तो यहाँ से हमने A3 का मान निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, अगर ना निकले तो आप वीडियो ज़रूर देखिए। तो इसका थर्ड पार्ट है, पहला पद दे रखा है, हमें दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है, और हमें A4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 9 सही 1/2। पहले इसको तोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूना 18 और 1 19, 19/2 आ जाएगा। ठीक है, तो A4 का मान आ चुका है 19/2। तो अब हमारे पास A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस, यानी कि हम A4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 में से 1 गया 3 D। तो अब यहाँ से हमारे पास D का मान निकल आएगा। A1 भी दे रखा है, A4 भी दे रखा है। A1 कितना है? 19/2 बराबर, सॉरी A4 का मान था ये, A1 कितना दे रखा है? 5 प्लस 3D। ठीक है, अब ये जो 5 है इसको हम इधर लेके ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19/2 माइनस का 5 बराबर 3D। अब इसका हम ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो नीचे आ जाएगा 2, तो इसको इससे भाग करेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा 19 माइनस 1 के 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 5 10 बराबर 3D। 19 में से अब ये जाएगा 10, तो 9 बचेगा, 9/2 बराबर 3D। अब यहाँ पर 3 गुना में है, यहाँ पर जाकर भाग में ही जाएगा ना, तो वहाँ से भी कटना है, हम इसको सीधा काट देते हैं यहीं से। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हमारे पास यहाँ पर D का मान कितना आ चुका है? D बराबर आ चुका है 3/2। ठीक है, D कितना आ चुका है? 3/2। कुछ नहीं किया यहाँ से, यहाँ पर था 9/2 बराबर 3D। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या रखा? D को हमने यहीं पर रखा 9/2। 3 को हमने इसके नीचे भेज दिया, भाग में ही जाएगा नीचे, तो यहाँ से भी 3 से 3 कटना है, तो हमने वहाँ से सीधा काट दिया। ठीक है, अब हमें A2 निकालना है और क्या निकालना है? A3। A2 कितना आता है? A1 प्लस D। ठीक है, ये होता है हमारे पास A2 और हमें निकालना है A3। A3 कितना होता है? A1 प्लस 2D। यही होता है ना, A1 प्लस 2D। तो रख देते हैं जी मान। A2 बराबर A1 कितना है? 5 प्लस D कितना है? 3/2। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये आ जाएगा इसकी इससे गुना की 10 प्लस 3, तो A2 आ चुका है हमारे पास 13/2। A2 का मान कितना आ चुका है? 13/2। एलसीएम ले लिया हमने, 2 5 10 प्लस 3 एकम 3। ठीक है, एलसीएम ही लिया है, तो 13/2 आ गया। यहाँ पर करते हैं, A का मान रखिए 5 प्लस 2 इंटू में D कितना है? 3/2। 2 से 2 कैंसल, 5 प्लस 3 बराबर 8। तो A2 आ चुका है हमारे पास 13/2 और A3 आ चुका है हमारे पास 8। तो चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, A1 दे रखा है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, और हमें दे रखा है A6 बराबर 6। तो A6 को हम कैसे लिख सकते हैं? A6 बराबर A1 प्लस 6 में से 1 गया 5D, यही लिख सकते हैं। तो A6 का मान कितना है जी? 6 बराबर A1 माइनस का 4 प्लस 5 इंटू में D। ये उधर चला जाएगा तो 6 प्लस 4 आ गया बराबर 5D। ये कितना हो गया? 10
बराबर ये जो 5 है ना, इसको हम इसके नीचे ही भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर भाग में चला जाएगा, हमने उसके नीचे भेज दिया, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। तो डी का मान आ चुका है हमारे पास 2। डी का मान क्या आ चुका है हमारे पास 2। डी मिल गया। अब आप A2, A3, A4, A5 निकाल सकते हैं। ज़रा अपनी नोटबुक्स पे निकालिए। तो देखिए जी, A2 निकालना है। A2 कितना आ जाएगा, A1 प्लस डी, यही आएगा, या आपने कुछ और लिख दिया? गलत लिखा है तो सही कर लीजिए, सही लिखा है तो आगे कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए इसमें। A1 कितना है जी, -4, डी कितना है, +2। तो यहाँ से हमारे पास A2 का मान कितना आ गया, -2 ही आया ना। अब ये तो पता है आपको -4, ये बड़ी संख्या है तो निशान वही आता है जो बड़ा होता है। A2 आ चुका है -2, ठीक है। अब हम निकालते हैं A3। A3 बराबर क्या लिखोगे, A3 को A1 प्लस 3 में से 1 गया 2D। तो रखिए जी वैल्यू, A1 कितना है -4 प्लस D कितना है 2, 2 की 2 से गुना करेंगे 4। तो ये तो प्लस का है, माइनस का, ये तो भाई 0 ही आ गया। तो A3 का मान आ चुका है हमारे पास 0। A4 निकालते हैं। A1 प्लस 3D, पता चल गया होगा कहाँ से आया है। तो A1 कितना है जी, -4, D कितना है 2, 2 गुना 3 6, प्लस का ही 6 आएगा। तो A4 कितना आ जाएगा, +2, क्योंकि ये बड़ा है 6 तो प्लस का साइन आएगा। अब हमें निकालना है A5। A5 में निकाल लेते हैं। क्या लिखोगे, A1 प्लस 4D, 4 बार D। A1 कितना है -4 प्लस 2 चौका 8, D 2 ही है ना, तो 4 को 2 से गुना करोगे 8। ये -4 है, +8 है, तो क्या आ जाएगा, +4। तो A5 आ चुका है हमारे पास +4। सो करते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, हमें दे रखा है A1 भी निकालना है, A2 दे रखा है, 3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 भी निकालना है और हमें A6 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए ये आपको पता लगा किस तरह का सम है। ये जैसे हमने तीसरे सम का सेकंड पार्ट किया था ना, उसी की तरह इसमें भी 2 समीकरण बनेंगे। अगर देखिए इसमें अगर A1 दे रखा है तो बिना समीकरण के हो जाएगा सम, ठीक है। अगर A1 नहीं दे रखा तो 2 समीकरण बनेंगे, फिर आपको वो समीकरण सॉल्व करके D का मान निकालना होगा। तो करते हैं। A2 क्या लिखोगे, A1 प्लस D, यही लिखोगे। A2 कितना दे रखा है 38, तो बराबर आ जाएगा A1 प्लस D। समीकरण ले लेंगे हम 1, ठीक है, यहीं पे करके दिखाती हूँ। A6 कितना दे रखा है, A6 को क्या लिखते हैं, A1 प्लस 5D, यही लिखते हैं। A6 कितना है -22 बराबर A1 प्लस 5D, ये ले लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2, या तो आप 1 में से 2 माइनस कर दीजिए या 2 में से 1। सेकंड पार्ट में हमने 2 में से 1 माइनस किया था, इसमें से मैं आपको 1 में से 2 माइनस करके बताती हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। इसमें से ये माइनस कीजिए 38, ये माइनस का है, एक माइनस करना है तो माइनस और -22, ठीक है, प्लस हो जाएगा बराबर A1 प्लस D एज इट इज़, हाँ जी एज इट इज़।
तो यहाँ पर और क्या आ जाएगा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे ना, माइनस का A1 माइनस का 5D। दोनों माइनस के क्यों हुए, समझ आया, क्योंकि घटाना है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसल। तो ये आ जाएगा 38 माइनस माइनस प्लस 22 बराबर, ये सॉरी ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का 4D आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो चुका है, 8 और 2 10, हासिल गया 1, 3 और 3 6, ठीक है। अब ये जो माइनस का 4 है ना यहाँ पर गुना में, इसको भी नीचे ले आते, ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। बराबर आ चुका है D। अब यहाँ से D का मान निकाल लीजिए, D बराबर माइनस तो आना ही है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 5 20, तो माइनस का 15, D का मान आ चुका है माइनस का 15, ठीक है। अब जो निकालना है हम जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। सो बोलिए जी क्या क्या निकालना है, A1 निकालना है सबसे पहले, तो हमें A1 ही निकालना है। A1 कैसे निकलेगा, जैसे हमने पिछले सम में किया था सेकंड पार्ट में, कि अब हम D का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें, देखिए हम सबसे पहले ये A1 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास A1 होगा तभी तो हम A3 A4 A5 निकाल पाएंगे, क्योंकि सभी के फॉर्मूले में यही लगता है ना, A1 प्लस, ठीक है। तो D का मान -15 रख देंगे इसमें, ठीक है, तो A1 निकल आएगा। तो निकालते हैं जी, 38 बराबर A1, D है जी माइनस का 15, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो A1 बराबर 38, ये उधर से आएगा प्लस 15, कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, हासिल 1, 3 और 2 5, तो A1 आ चुका है हमारे पास 53, ठीक है। A2 था, A3 निकालना है। A3 कितना है जी, A1 प्लस 2D, यही है, तो A3 निकाल लेंगे। A1 है 53, देखिए अब यहाँ पर D माइनस का 15 है, ठीक है, तो ये प्लस का 2D है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 15 को 2 से गुना करोगे 30, क्योंकि प्लस के माइनस के साथ गुना माइनस ही आता है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 30, तो कितना आ जाएगा 20 नहीं आएगा, 23 आएगा, कितना आ जाएगा, चलिए दोबारा ही लिख देते हैं। A3 बराबर कितना आ जाएगा 23, ठीक है। सो A3 का मान आ चुका है हमारे पास 23, A3 निकल आया। A4 निकालिए, क्या लिखोगे, A1 प्लस 3D, यही लिखोगे। A1 कितना है 53, प्लस नहीं आएगा, प्लस के माइनस के साथ गुना, माइनस 15 की 3 के साथ 45, 15 दिया 45 होता है ना, तो 53 में से 45 को माइनस करोगे कितना बचेगा 8, तो A4 का मान आ चुका है 8, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहीं पे निकाल लेते हैं A5 बराबर A1 प्लस 4D, ठीक है। A1 कितना है 53, प्लस और माइनस की गुना, माइनस 15 को 4 से गुना करोगे 60, तो अब 60 बड़ा है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस का 7, तो A5 का मान आ चुका है माइनस का 7। सो इसी सम के साथ हमारा तीसरे के 5 पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू।